सभी एटॉमियंस को आर एम शर्मा का नमस्कार। मेरा नाम आर एम शर्मा फ्रॉम गाजियाबाद यूपी, सेल्स मास्टर फ्रॉम एटॉमी इंडिया एंटरप्राइजेस। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और आपके साथ आज दो सेशन में बात करने वाले हैं। लगभग लगभग मान लीजिए कि 1 घंटे से ज़्यादा कुछ बात करने वाले हैं और हर शब्द आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसको आप विश्वास करके और दृढ़ता के साथ बैठिए और सुनिए इस सेशन को कि ये सेशन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है, और उसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों। जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, जब तक अंदर नहीं उतारेंगे उसको, तो उसका मीनिंग प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट ये है कि सिर्फ एटॉमी ही क्यों, वाई ओनली एटॉमी। ये आज हमको जानना है, ये आज हमको समझना है। एक सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जितने भी ऑडियंस है यहाँ पर, अगर आप कैमरा ऑन कर लेते हैं तो ये सेशन और ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर आप सभी हमारे साथी कैमरा ऑन कर लेते हैं तो ये सेशन और बेहतर हो सकता है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो थैंक यू। निकुंज जी हैं, सरोज जी हैं, एंड नीलम जी हैं, आरती जी हैं। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैमरा ऑन करें कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। तो आज मेरे मन में विचार आया कि बहुत सारी चीजों को हम मौखिक रूप से आपको बता देते रहते। मेरी आदत है, मैं ज्यादा किसी किताब के में या किसी चीज को मैं पढ़ के नहीं बोलता हूँ। ये मेरी हमेशा से आदत है। मैं जो भी बोलता हूँ मैं अपनी अंतरात्मा से बोलता हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं आज कुछ अध्ययन कर रहा था और अध्ययन करने से पता चला कि जब तक फैक्ट एंड फिगर, क्योंकि आदमी जुबान का विश्वास कम करता है आज के समय में, लिखित चीज का ज्यादा विश्वास करता है। ये मेरे को समझ में आया। समझता तो मैं पहले से भी था, लेकिन ये कुछ मुझे रियलाइज हुआ कि लोग लिखी हुई चीज पे ज्यादा विश्वास करते हैं, बोली हुई चीज पे कम। तो आज वही चीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हर चीज कंपनी ने लिख के दी है। एक तो कहते हैं हम कैसे माने हम कैसे विश्वास कर लें कि आप ठीक बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। तो आप मेरी बातों पे कतई विश्वास न करें, ओके? क्योंकि कोई भी लीडर कभी भी झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि सच बोलने की किसी ने कोई दुनिया में ठेकेदारी नहीं ले रखी। वो सतयुग होता था जहां लोग सच बोलते थे, ठीक है ना? लेकिन वहां रावण ने भी सच नहीं बोला। जब सीता का हरण करके ले गया तो उसने भी वेशभूषा बदल ली और एक संत का वेश रख दिया, तो वो भी एक बड़ा झूठ था, है ना? कपट था जिसे कहते हैं। तो ये त्रेता द्वापर और सतयुग में हमेशा ऐसा चला आया है। तो आप बिल्कुल विश्वास न करें किसी की बातों का। और मैं हमेशा ये आपको सलाह देता हूं कि आप रिटन वाली चीजों पे ज्यादा विश्वास करें, क्योंकि दुनिया प्रूफ पे चल रही है, एविडेंस पे चल रही है, ओके? तो उन्हीं एविडेंस के साथ आज आपसे बात करते हैं और इसको मैं 100% आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये सेशन हो सकता है कि आज कंप्लीट ना हो, मे बी पॉसिबल, ये भी हो सकता है। ये सेशन इतना आसान और इतना छोटा नहीं है कि हम ये समझ सकें कि केवल एटॉमी ही क्यों। एक तो एटॉमी क्यों, इस विषय पे तो चर्चा पिछले 3 साल से 4 साल से हमारे इंडिया में चल रही है। लेकिन मेरा सब्जेक्ट कुछ आज अलग है, और वो सब्जेक्ट ये है कि केवल एटॉमी ही क्यों। एटॉमी क्यों नहीं, ओनली एटॉमी। लोग एटॉमी को ज्वाइन करके और लोग एटॉमी में सफलता लेके पहले पायदान की और दूसरे पायदान की भी लोग एटॉमी को छोड़ रहे हैं। ये भी आपके संज्ञान में मैं डाल देता हूं जानकारी के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो सफल होकर लोग छोड़ रहे हैं, मैं यहां पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा उन लोगों से कि उन्होंने डीपली एटॉमी को अध्ययन नहीं किया।
तो आपका भी मूड कभी भी बन सकता है साथियों, एटॉमी को ब्रेक करने का, एटॉमी को छोड़ने का, एटॉमी को पॉज करने का। तो वो मूड आपका न बने, इसके लिए आज एटॉमी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आपका बिजनेस थोड़ा परेशानियों से गुजर रहा हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी। जब आप शेयरों रोज मास्टर बनेंगे तब भी आपको लगेगा कि मेरा बिजनेस अप एंड डाउन हो रहा है। कभी कोई लेग काम नहीं करेगी, कभी कोई लीडर काम नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना। जिनके बड़े बड़े महल होते हैं उनको भी परेशानी होती है, और जिनके घर बरसात में टपकते हैं उनको भी परेशानी होती है। आप दुनिया में कोई भी महान काम करें, आप दुनिया में कोई भी छोटा काम करें, आप तुच्छ काम करें, हर काम आपको दो चीज देता है। एक आपको खुशी देता है, एक आपको आनंद देता है, और साथ में उसमें कष्ट भी देता है। जब एक माँ बाप संतान को पैदा करते हैं तो संतान होने की खुशी और संतान होने में दर्द, दोनों चीजों को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक माँ को एक बच्चे को जन्म देने में कितना दर्द सहन करना पड़ता। तो ऐसे ही एटॉमी है। एटॉमी को ये मान लीजिए कि आप एक ऐसा वृक्ष लगा रहे हैं, जब ये वृक्ष थोड़ा डेवलप हो जाएगा, जब ये फल देने लायक होगा, तो इन फलों को केवल आप यूज नहीं करेंगे, केवल आप ही ग्रहण नहीं करेंगे, उन फलों को आप, आपका परिवार, आपके रिलेटिव्स और आपकी सोसाइटी और ये पूरा हिंदुस्तान इसका यूज करेगा। आप अगर अच्छा कमाएंगे, मैं भी अपने सेशन पे तो अभी आऊंगा थोड़ी देर में, मैं थोड़ा चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं थोड़ा सा चीजों को, कि आप क्या समझते हैं एटॉमी बिजनेस के बारे में। जब आप अच्छा कमाएंगे तो एक भारत सरकार को अच्छा टैक्स भी देंगे, देंगे नहीं देंगे। टीडीएस कटता है, इनकम टैक्स कटेगा, ठीक है ना, और पता नहीं कितने कितने टैक्स देंगे। और ये टैक्स कहाँ जा रहे होंगे, ये सब भारत सरकार के खाते में जा रहे होंगे, जिससे आपका आगे आने वाला जो देश है वो बहुत समृद्ध बनेगा। सबसे पहला आपके देश को भी फायदा होगा, आपके परिवार को फायदा होगा। जब आपके पास पैसा होगा तो उसका उपयोग, उसका उपभोग आपकी संतान करेगी। आपके, अगर आपके रिश्तेदारों को जरूरत होगी पैसे की तो वो कहाँ जाएंगे। अगर आप शेरोन रोज मास्टर हैं, अगर आप स्टार मास्टर हैं, आप रॉयल मास्टर हैं, क्राउन मास्टर हैं, अगर आप 20 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 50 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी आपके भाई को, आपकी बहन को, आपकी साली को, आपके जीजा को, आपके मौसा को, आपके फूफा को, किसी को भी जरूरत है, मामा को, माई को, तो सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाएगा, आपका। क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आपके पास पैसा है, तो आप इस बिजनेस में सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेंगे। आपके पड़ोसी का अगर कोई बच्चा बीमार है और उसको इमीडिएट हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ रहा है, रात में कहीं उसके लिए इंतजाम करने के लिए नहीं है, समय नहीं है उनके पास, किसके पास आएगा। उसे मालूम है कि मेरे बगल में एटॉमी का शेरोन रोज मास्टर रहता है, डायमंड मास्टर रहता है, कहाँ डिमांड करेगा, आपसे डिमांड करेगा, क्योंकि आप उसकी पहली और आखिरी उम्मीद है उस समय में। तो आप कितने लोगों के काम आ सकते हैं, ये आप थोड़ा सा सोच के देखिए। आप कहते हो कि ज्यादा पैसे का क्या होगा, मैं कहता हूं कि पैसा नहीं है तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पैसा नहीं है तो पूरी दुनिया, ऐसा लगता है कि ये दुनिया रुक सी गई है, थम सी गई है, ये मूवमेंट नहीं कर रही है। रिश्तेदार कोई फोन नहीं कर रहा है, पड़ोसी कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, दोस्त मजाक उड़ा रहा है कि कल भी एटॉमी कर रही, तो आज भी एटॉमी कर रहे, अभी गाड़ी तो आई नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी। कभी कभी जैसे फसल बोते हैं तो कभी ओले भी पड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं कि दोबारा फसल को बनाते हैं, जमीन को तैयार करते हैं। कभी धूप ज्यादा पड़ती है, कभी हवा तेज चल जाती है,
ऐसे ही आप लोगों के साथ हो रहा है और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पहली बार में सफल हो गए तो आप एक बहुत बड़े घमंडी इंसान बन जाएंगे जो समाज में किसी के काम नहीं आ सकते। हमेशा ध्यान रखिए, आप अगर ठोकर खा खा के सफल बनेंगे तो आप इस दुनिया के नेक इंसान बनेंगे। आपके अंदर कभी भ्रम और अहंकार पैदा नहीं होगा। भ्रम का मतलब अचानक सफल हो गए, एकाएक सफल हो गए, बिना झटके खाए, तो आपके अंदर, मन के अंदर एक भ्रम पैदा हो जाएगा। तो आप क्या हो जाएगा कि आप काम नहीं आएंगे। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। आप नंबर बढ़ाते रहिए, आप इनवाइट करते रहिए। मैंने कहा कि आप अपना काम करते रहिए और मैं अपना काम करता रहूं। ओके, तो एटॉमी क्यों करना जरूरी है? एटॉमी से एक अच्छी सोसाइटी डेवलप होगी। एटॉमी से पीस ऑफ द माइंड क्रिएट होगा। जब आपके पास पैसा होगा तो मन में शांति होगी। आपका बुढ़ापा, आपकी जवानी, आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, आपका समाज, आपकी रिश्तेदारियां, आपकी जाति, आपकी कम्युनिटी, ये सबके आप काम आ सको। ओके, आप कहीं भी घूमने जाओगे, आप कुछ भी करोगे तो आप, क्योंकि सारी दुनिया किसके आधार पर चल रही है? पैसे के आधार पर चल रही है। और आपके पास पैसा होगा तो आपकी दुनिया खूबसूरत होगी। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी दुनिया खूबसूरत नहीं है आज के समय में, क्योंकि ये कलयुग है। और कलयुग नहीं बोलेंगे इसको, आप अर्थयुग बोलेंगे। पैसे के आधार पर चलने वाला समाज और ये जमाना है और ये समय है। इसीलिए सबसे पहली प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी पैसे को। ठीक, पैसा आप कमा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पैसा कमा नहीं रहे, लेकिन मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े पैसे की बात कर रहा हूं एटॉमी बिजनेस के माध्यम से। ओके, अब ये बड़ा पैसा कैसे आएगा? ये एटॉमी से ही क्यों आएगा? एटॉमी क्यों करनी चाहिए? एटॉमी के लिए बहुत ज्यादा संक्षिप्त में आपसे बात करूंगा। आपने मान लीजिए कहीं आनंद फानन में, एक्साइटमेंट में, किसी का वीडियो देख के, किसी का सेशन देख के, किसी की पोस्ट देख के आपने कही यार इसने तो दो दिन पहले एटॉमी छोड़ी है, ये इसके पास तो बड़ा पैसा आ गया। नहीं, वे लोग आपको भ्रामक कर सकते हैं, क्योंकि एटॉमी छोड़ के जाना वाला बंदा ज्यादा ढोल ताशे बजाएगा। ये आपको समझाने की कोशिश करेगा अलग अलग तरीके से कि वो एटॉमी छोड़ के बहुत सुखी है, बहुत खुश है, दूसरी जगह वो ज्यादा सफल है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आसानी से सफल नहीं हुआ जाता। सबसे पहले ये सब मानेंगे आप, ये समझना पड़ेगा आपको। नेटवर्क इंडस्ट्री में वो व्यक्ति बहुत बड़ा सफल होता है जो पापड़ बेलने के लिए तैयार है। पापड़ बेलना आप समझते होंगे, ये कहावत है कि पापड़ बेलने के लिए तैयार है, मतलब ये है इसका कि ये वो कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार है। मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो मैं एटॉमी बिजनेस का आनंद ले सकता हूं, और आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप भी एटॉमी बिजनेस का आनंद ले सकते हैं। मैं खुशी की बात नहीं कहता हूं, खुशी तो क्षणिक मिल जाती है, चली जाती है। अगर सेल्स मास्टर का सर्टिफिकेट दे दिया तब भी खुशी मिल जाएगी। ओके, आपको सेमी सेल्स मास्टर के अगर पैसे आ गए तब भी खुशी मिल जाएगी। आपकी अगर एक मैचिंग हो गई तब भी आपको खुशी मिल जाएगी। लेकिन मैं खुशी की बात नहीं कर रहा हूं, खुशी टेम्परेरी होती है। मैं आनंद की बात कर रहा हूं। और आनंद जब आदमी को आने लगता है तो वो उसकी अपार खुशी होती है और हमेशा के लिए होती है। वो घंटे दो घंटे, दिन दो दिन की, महीने दो महीने की नहीं होती है। हमेशा जीवन आपका खुशियों से भर जाए उसे कहते हैं आनंदित होना। तो आपको एटॉमी बिजनेस अगर अपनी अंतरात्मा से करेंगे तो आप आनंद का महसूस करेंगे, आनंद को अनुभूति करेंगे, आनंद की कि बड़ा मजा आ रहा है। मुझे तो बहुत मजा आता है जब भी मैं आपसे बात करता हूं, जब भी मैं सेशन लेता हूं, तो ये मेरे जीवन का सबसे आनंदमयी समय होता है, ये क्षण होते हैं मेरे, जब मैं आपसे बात करता हूं। जब मैं मिरेकल सेशन को लेता था आप लोगों के बीच में, मिरेकल मॉर्निंग सेशन को सुबह 7 बजे जग के, जिसकी सेवा मैंने आपको 2 साल के करीब दी, वो मेरे जीवन के बड़े एनर्जेटिक समय था मेरे जीवन का। आज भी जब मैं बात करता हूं, क्योंकि जब तक एटॉमी बिजनेस में
करने में आपको मजा ना आए, तब तक आपका एटॉमिक बिजनेस करना मेरे समझ से बेकार है। तो अगर आप एटॉमिक बिजनेस कर रहे हैं तो उसको खुश होकर करिए, आनंद के साथ करिए, दिमाग में कंफ्यूजन रख के नहीं। अभी कहते हैं आपने तो कह दिया दिमाग में कंफ्यूजन नहीं। तो आप ये कहेंगे कि आपने तो कह दिया जरा सी देर में कि खुशी खुशी कर लीजिए, लेकिन ये ओमेगा की जो बोतल है ये तो 5,000 की है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है ना? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है मन में। ये फेम तो 9,000 का है, ये हिमो हिम दो ये 10,000 से ऊपर का है, 12,500 का है, ठीक है ना? 31 तारीख का 10,000 कुछ का है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही, बाकी तो सब ठीक है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन एक ही क्वेश्चन आता है, महंगे हैं प्रोडक्ट तो अच्छे हैं लेकिन महंगे, अपनी पॉकेट से आउट है। इतनी सी तो परेशानी है, ज्यादा तो नहीं है। सिर्फ एक ही परेशानी हो सकती है कि आप ये कहते हुए हमको सुनाई देने लग जाएंगे, कहते हुए मिल जाएंगे लोग कि बाकी की तो सब ठीक है लेकिन महंगा है। आज इन्हीं बातों के क्लियर कट करने के लिए मैं इस सेशन को आपके सामने लेके आया हूं। ये भ्रम, मैंने कहा था ना, भ्रम लोग डालेंगे आपके मन में। दुनिया की खूबसूरत चीज, दुनिया की बेहतर चीज की कीमत हमेशा बेहतर होती है। समझ रहे ना बात को? अगर किसी खूबसूरत चीज को अगर क्वालिटी पे जाएंगे तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि क्वालिटी सिर्फ बातों से जनरेट नहीं होती है। क्वालिटी के लिए कीमत और परिश्रम और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें लगती है। और टेक्नोलॉजी कभी भी फ्री में नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए हम अभी जूम पे क्या कर रहे हैं, जूम पे सेशन ले रहे हैं, अब ये एक टेक्नोलॉजी का ही तो हिस्सा है साथियों। अब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इतने लोग जुड़े हुए हैं, क्या ये मुफ्त में है? नहीं, बिल्कुल मुफ्त में नहीं है। इसकी कीमत दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं और मैं भी दे रहा हूं। कैसे दे रहे हैं? देखिए, कोई 20,000 का मोबाइल यूज कर रहा है, कोई 15,000 का मोबाइल यूज कर रहा है, कोई 50,000 का मोबाइल यूज कर रहा है, कोई ₹1,00,000 का मोबाइल यूज कर रहा है। मैं 50,000 के लैपटॉप से इस सेशन को ले पा रहा हूं आपके साथ। 50,000 मेरे ये खर्च है, बाकी के मेरी और भी चीजें हैं, इंटरनेट का पैकेज है, वाईफाई लगा हुआ है, मेरा अपना टाइम है। ये सारी चीजें किससे आती हैं? पैसे से आती हैं। फ्री कुछ नहीं है दुनिया में। अब आपको अच्छा चाहिए या काम चलाऊ चाहिए? काम चलाऊ चाहिए तो आपका जीवन टेम्परेरी बन जाएगा। आपको स्थायित्व चाहिए तो आपको किस पे जाना पड़ेगा? क्वालिटी पे जाना पड़ेगा। आपको किस पे जाना पड़ेगा? क्वालिटी पे जाना चाहिए। और क्वालिटी पे जो लोग जाते हैं वही परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ओके, तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कॉस्ट फैक्टर नहीं बनना है, हमें समाधान की ओर जाना है कि आखिरकार स्थायी समाधान हमारे परिवार का किस चीज से है। अब स्थायी समाधान का मतलब यह है कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। एक तो ये स्थायी समाधान है। आज आप गरीबी गरीबी चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं पैसा नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा, मतलब 1,000 समस्याएं हर समय दिमाग में चलती रहती है। फिर आप कहते हैं कि मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। अरे सिर में दर्द नहीं होगा तो बताइए क्या बालों में दर्द होगा? सिर में आप अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर, हजारों तरह की समस्याओं को लेकर जो पैसे पर आधारित हैं उनको घूमेंगे तो आपको माइग्रेन नहीं, आपको नहीं होगा तो मेरे को होगा क्या?
आपको ही होने वाला है, मेरे को नहीं होने वाला, क्योंकि आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट। मैं पूर्ण रूप से, मेरे को विश्वास है कि मैं जो भी बात करता हूं, मैं जो भी काम करता हूं, हर चीज को क्लियर क्रिस्टल करके करता हूं, कॉन्फिडेंट होके करता हूं। तो क्या आप मेरी नकल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आपको 100% कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मरना है, और यही हमारी नैया को पार लगाने वाला बिजनेस है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है सिर्फ एटॉमी ही क्यों, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए ये सेशन खत्म होगा, दूसरे पार्ट में बात करें कि एटॉमी ही क्यों करना है हमें, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेशन है और ये हमारा समझना क्यों जरूरी है, ये सब मैंने आपको इंट्रोड्यूस दिया। अगर आप इस सेशन को चलते चलते बाई चांस डिस्कनेक्ट हो जाए, बाई चांस हो सकते हैं, अगले 5 मिनट में, अगले 7 मिनट में, अगले 8 मिनट में, 8 मिनट के करीब बचे हुए हैं, 8 मिनट के बाद आप ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। आप दोबारा इसी लिंक पर क्लिक करिए जिससे आए हो, और आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एटॉमी के प्रोडक्ट महंगे नहीं है, एटॉमी का बिजनेस खराब नहीं है, एटॉमी का बिजनेस आपको वो सब कुछ दे सकता है जिससे आपकी चिंता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी है तो वो आपकी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, अगर आप उसको 100% फॉलो करें तो। जितने भी नए लोग इस सेशन में अभी आए हैं, लेट आए हैं, उनका भी इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, और जो आने वाले लोग हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम। और देखिए इंद्राणी जी बहुत ही एनर्जेटिक दिखाई दे रही हैं हमको अभी अभी आई हैं सेशन में तो यस, यू आर वेलकम इंद्राणी जी, एंड ऑल लीडर्स, यू ऑल आर वेलकम इन ऑल सेशन ऑफ GWA। GWA कभी भी आपको गुमराह नहीं करेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस, क्योंकि GWA का संगठन मैंने बनाया है, और GWA में हमेशा मैं अपने मेंबर्स जो मुझे अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, या जैसा भी मानते हैं, मैं ये नहीं कहता कभी मेरी पूजा करिए, नो एवर, मैं कभी नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूं कि आप सच का साथ दीजिए, आप ईमानदारी से अपने काम को करते जाइए। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मेरा सम्मान करो, मेरा रिगार्ड करो, मेरी बात को मानो, नहीं, बस एक बात मेरे कहने से फॉलो करो कि आप हमेशा पारदर्शिता के साथ एटॉमी बिजनेस को लगातार बड़ा करिए। मेरा ये हमेशा अपनी टीम को सिखाना होता है। आप रुक रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप थक रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये सब हम इंसान हैं, सबके साथ होता है। अच्छे विचार भी आते हैं, खराब विचार भी आते हैं। आज मुझे हंसी आ रही है, कल हो सकता है कि मैं रोऊं। हर चीज पॉसिबल है, जिंदगी है, दैट इज द लाइफ। लेकिन आपका गोल कभी धुंधला नहीं होना चाहिए। मैंने जो जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं कैसी जिंदगी चाहता हूं, उसके लिए मैं हर एक सेकंड को उसमें लगाता हूं, हर वो चीज सोचता हूं, हर वो चीज करने की कोशिश करता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ अग्रसित करती है। तो आपको अपने लक्ष्य को फोकस करना है कि जिंदगी में आपको चाहिए क्या, जिंदगी में आपको जाना कहाँ है, जिंदगी में आपको देखना क्या है, जिंदगी में आपको पहनना क्या है, जिंदगी में आपको चाहना क्या है, चाहत क्या है, वो चाहत को अपना गोल बनाइए। ओके, और ये एटॉमी बिजनेस से कैसे पूरे होंगे, ये आप कॉन्फिडेंट करिए, हमेशा विश्वास रखिए। सिर्फ एटॉमी ही क्यों, ओनली एटॉमी। क्या मैं इस सेशन को अगले लगातार 7 दिन लूं, इसी 9 बजे पर, इसी सिर्फ यही बात समझने के लिए? क्या सिर्फ एटॉमी ही क्यों? तो कितने लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार? कुछ तो यस आनी चाहिए मैं आऊंगी सर। हेलो यस, सर, मैं आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो आएंगे मुझे मालूम है, लेकिन और लोगों का भी जी साथ सर। चाहिए, है ना? हाँ और लोगों का भी सर, साथ मैं और चाहिए। यस, बाकी को लाने की भी कोशिश करूंगी सर। यस यस। ये देखिए, ये जो बिजनेस है, यस ये बिजनेस साथियों साथ का है।
ये बिजनेस साथ का है, ये बिजनेस अकेले का नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन आपको साथ उसी समय मिलेगा जब आप अकेले भी काम करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको साथ कब मिलेगा? फ्री में नहीं मिलेगा। कोई आदमी आपके बगल में आके खड़ा हो जाए कि मैं करने के लिए तैयार हूं, नहीं। आपके साथ कोई आदमी जब चलने के लिए तैयार होगा, जब आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार होगा, जब आप उसको करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको किसी भी दिन एटॉमी के बिजनेस को ब्रेक नहीं करना है। आप चाहे रो रहे हैं, हंस रहे हैं, समस्या आ रही है, कुछ भी आ रहा है, XYZ, जैसे आप सांस लेते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं, जो रिक्वायरमेंट जीवन की है, ऐसे ही एटॉमी बिजनेस आपकी रिक्वायरमेंट बननी चाहिए। आपको दुनिया की कोई भी ताकत एटॉमी बिजनेस में सफल होने से नहीं रोक सकती। इट्स माई प्रॉमिस, ये मेरा प्रॉमिस। जब तक आप इस रिदम में नहीं आएंगे, जब तक आप इस फ्रीक्वेंसी में नहीं आएंगे, जब तक इस तरह की वाइब्स में नहीं आएंगे। लेकिन आए कैसे? जब अकेले हो जाते हैं, दो व्यक्ति मना कर देते हैं, तो हमारा मन फिर नेगेटिव हो जाता है। 2 दिन तक तो फिर नींद आ जाती है, अरे यार इसने भी मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया, तीसरा किसके पास जाऊं? अरे सही कहते हैं। इसीलिए आपका GWA के सेशन को अटेंड करना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी आपके मन में निराशा ना आए, कभी भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना हो, इसीलिए अपने विश्वास को बड़ा करना बहुत जरूरी है। आगे के कुछ मिनटों में ये सेशन एंड हो सकता है, तो दोबारा आप ज्वाइन कर लेना, पहले ही मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप ये मत कहना कि सेशन खत्म हो गया। सेशन में जब बोलूंगा कि अब मैं इस सेशन को अंतिम पड़ाव की तरफ लेके जा रहा हूँ, यहीं हम विराम देते हैं, तब आप मानिए कि ये सेशन खत्म हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन और करेंगे, वो 40 मिनट का होगा। और 40 मिनट के सेशन में मैं फैक्ट एंड फिगर दिखाऊंगा आपको कि क्या ऐसी आधारित चीजें जिनको मान के आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग अगर करनी है, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है, ओनली एटॉमी। So now I am sharing business model, business profile. What is the atomy? Only atomy. ये सब चीजें आज शेयर करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं। अब मेरे को एक चैट बॉक्स के माध्यम से ये कंफर्म और करेंगे अभी कि क्या मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। पर एक बार ये कंफर्म और करना है। अगर आप चैट बॉक्स में यस लिख दें तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मेरी स्क्रीन आप तक दिखाई दे रही है। वैसे मैं कंफर्म हूं कि मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी एक बार अगर आपका यस आ जाए तो ग्रेट। जी सर, दिख। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड अपने सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लें प्लीज, और बीच में कोई आवाज ना आए, क्योंकि ये सेशन आपको बताया गया ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और इस सेशन को हजारों लोग देखने वाले हैं। इसीलिए ये सेशन बड़ा आइडियल सेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये हमारी एक अच्छी सभ्यता का परिचय भी देता है। तो ये देखिए, एटॉमी प्रोफाइल 2023, ये अभी कुछ दिन पहले ही एटॉमी कंपनी ने इसको तैयार किया है। ओके, और ये पूरी प्रोफाइल 65 पेजेस की है। कंप्लीट प्रोफाइल ये एटॉमी ने 65 पेजेस में इसको तैयार किया है।
इस प्रोफाइल के माध्यम से वो एक एक बारीकी आपको बताने की कोशिश की है, जिसको समझने के बाद आप निर्णय ले पाएंगे कि जीवन में सिर्फ अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही कंपनी के साथ एसोसिएट रहेंगे, और जिसका नाम है एटॉमी। ओके, कैसे निर्णय लेंगे, क्या चीज ये हमको कंफर्म करेंगे, तो थोड़ा सा डेटा और फिगर पे बात करते हैं आपके साथ। ओके, क्योंकि जब तक किसी भी चीज को हम उसके तरीके से नहीं समझेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और देखिए क्या क्या है इस प्रोफाइल में। द एज ऑफ अनसर्टेनिटी। व्हाट इज एटॉमी बेनिस? वाई एटॉमी। वाई एटॉमी में आपके 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके आधार पर ये आप निर्णय करेंगे कि ओनली एटॉमी। वाई ओनली एटॉमी? ये जब 6 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे उस वक्त आपका दिमाग ये निर्णय ले पाएगा साथियों। फिर आपके दिमाग में वाई एटॉमी नहीं रहेगा, आपके दिमाग में एक ही चीज फाइनल होगी, वाई ओनली एटॉमी। आप हर उस शख्स को समझाने में कामयाब रहेंगे अगर ये 6 जो पॉइंट हैं आपको एटॉमी की भाषा में अगर आपने समझ लिया कि एटॉमी क्या समझाना चाहती है इन 6 पॉइंट्स के माध्यम से। क्योंकि किसी ने कोई बात कही, क्या उसी तरीके से आपके दिमाग ने उसको समझा? अगर ऐसा हुआ तो उसके कहने का जो तात्पर्य है वो सही होता है। तो एटॉमी जो कहना चाह रहा है अपने बारे में उसको उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है मैं आपको बताऊं उससे भी बेहतर तरीके से आप इसको खुद भी समझ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द एज ऑफ अनसर्टेनिटी। ये जो अनिश्चितकालीन वातावरण है, अनिश्चितता से भरा ये जीवन है, जिसमें कोई भी चीज कंफर्म नहीं हो रही है, सिक्योर नहीं हो रही है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन के माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से। इज योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिक्योर? आज हमको अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्या मेरा वर्तमान और क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? अपने आप से क्वेश्चन करिए, ये कहीं दूसरे से नहीं पूछना है, अपने आप से पूछना है। अब ये जो समय चल रहा है इसमें कोई भी चीज कंफर्म क्यों नहीं है, ये डर का माहौल क्यों है? इसको थोड़ा सा समझते हैं। ग्लोबल चेंजेस ब्रॉट ऑन बाई कोविड-19। जो कोविड-19 आया इसने पूरे दुनिया के अंदर एक अजीब सा परिवर्तन कर दिया है, ये बात हमको समझनी है। कोविड-19 के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए? रिमोट वर्क एंड अदर चेंजेस इन द वर्क एनवायरनमेंट। काम करने का तरीका बदल गया, रिमोट वर्क स्टार्ट हो गया, कंपनी ने अलग अलग तरीके से अपने एम्प्लॉय से काम कराना स्टार्ट कर दिया। कॉन्टेक्ट लेस सोसाइटी बन गई हमारी, वहां हम हाथ नहीं मिलाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जूम पे आके हाय हेलो कर रहे हैं, एक दूसरे का वेलकम कर रहे हैं, एक दूसरे का रिगार्ड कर रहे हैं। ये सब क्या है? फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, ठीक है ना, पता नहीं कितने ऐप आ गए संगठन बनाने के लिए, सोसाइटी बनाने के लिए। ये सब कहलाती है कॉन्टेक्ट लेस सोसाइटी। एक्सपेंडेड डिलीवरी सर्विस। प्लीज जो भी हमारे साथियों को स्क्रीन पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप छोटी सी हरकत न करें, ये किसी भी व्यक्ति का मूड स्विंग कर सकती है। तो आपका छोटा सा ये प्रयास इस सेशन की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। मुझे ये भी मालूम है कि कौन
इस पे ये राइट कर रहा है, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई देता है, बिकॉज आई एम ए होस्ट, मैं होस्ट हूँ इस सेशन का, इसीलिए मुझे पता पड़ता है कि कौन इस पे राइट कर रहा है। तो प्लीज आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑनलाइन परचेज। जो खरीदारी है वो ऑनलाइन बहुत ज्यादा बढ़ गई आफ्टर कोविड-19। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। न्यू टेक्नोलॉजी ने इंसान के काम को कम कर दिया। मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है? एक बार कंफर्म कर दें। तो न्यू टेक्नोलॉजी जितनी भी जनरेट हो रही हैं वो ह्यूमन को रिप्लेस कर रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ग्लोबली परिवर्तन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन मेजर्स। ये क्वारंटाइन का जो ये कह सकते हैं जो मेजरमेंट है, ठीक है ना, कहीं भी किसी भी चीज को स्टॉप कर देना, कहीं भी किसी चीज को रोक देना, कहीं भी किसी को लॉकडाउन लगा देना, ये सारी चीजें भी पहली बार दुनिया में हुई हैं। आज से पहले हमने ये सारी चीजें नहीं समझी। तो किसी भी चीज को कैसे क्वारंटाइन करना है, कैसे किसी चीज को रोकना है, कैसे किसी चीज को बांधना है, ये सारे परिवर्तन ये दुनिया में हुए हैं। तो इसीलिए अब ये हम अच्छे तरह से समझ गए हैं कि जीवन अनिश्चित संभावनाओं से भरा हुआ है। जीवन में कुछ भी कभी भी अच्छा हो सकता है और कुछ भी कभी भी खराब हो सकता है। अनसर्टेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फेसिंग ग्रोइंग अनसर्टेनिटी। आपने मालूम है कि ये क्राइसिस आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया में हर देश को क्या कर रहे हैं, ये प्रभावित करने पर कर रहे हैं। जो है कहीं भी किसी भी कंट्री में क्राइसिस आ जाए तो उससे क्या होता है, पूरी दुनिया प्रभावित हो जाती है। ओके, इकोनॉमिक सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल इज एट रिस्क टुडे। कब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, कब आपका बैंक में रखा हुआ पैसा की वैल्यू कम हो जाएगी, ये आप कभी भी नहीं समझ सकते। कब किस कंपनी का शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा। ओके, ये दुनिया में मकान दुकान जितने भी रियल एस्टेट का जितना काम है, इसमें कितनी कॉस्ट बढ़ रही है। आप कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं खरीदने के लिए कि मुझे अगले 1 साल में मकान खरीदना है। जब तक 1 साल में पैसा इकट्ठा करेंगे तब तक साथियों, कोई अगर आज 1 करोड़ का मकान देख रहे हैं तो अगले साल देखेंगे तो वो 1.5 करोड़ का हो गया। फिर कहोगे ये 50 लाख कहां से आए। ये समस्या एक अनिश्चितकालीन वातावरण को जीवन में जन्म दे रही है। ओके, अगर आप एग्री हैं तो यस कर लिख सकते हैं इन सारी चीजों से। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी कि ये आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर रही। जब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो फिर इसमें एक चीज हमें ये समझ में आती है कि कोई भी चीज हमें सिक्योर नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब कि हमारी इनकम के सोर्स कई होने चाहिए। अगर एक सोर्स पे आधारित हम इनकम को ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि कभी भी जीवन हमारा उलट पलट सकता है। इनसिक्योर रिटायरमेंट ईयर्स ऑफ सेंटेनरियंस बिकमिंग। थोड़ी सी चीजें डिस्टर्ब कर रही है सेशन में। रियल्टी बिकमिंग ए रियल्टी। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित है कि 50 से 60 साल पर रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं। आपको कोई भी कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट हो
चाहे ये नॉन गवर्नमेंट हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, वो कभी भी आपको रिटायरमेंट दे सकता है फोर्सफुली। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें। अगर मान लीजिए आप 50 से 60 साल पर रिटायर हो जाते हैं और अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कोई 50 साल पर रिटायर हो गया, कोई 60 साल पर रिटायर हो गया, तो यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद भी आपको अपने जीवन के 20, 30, 40 साल जीने पड़ते हैं। जब आप रिटायर हो गए तो क्या बचा? अब तो गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसियों ने, डिपार्टमेंट ने, प्राइवेट डिपार्टमेंट में पेंशन नाम की भी चीज खत्म हो रही है। तो अगर आपको अर्ली एज रिटायर कर दिया तो ये भी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी अनिश्चितता है। ये भी बात हमको समझनी पड़ेगी। तो क्या आप इन सब सारी चीजों से सहमत है? सहमत है तो एक बार यस करें, जिससे मैं समझ पाऊं कि यस, ये सारी चीजें आपको आज ये क्लियर हो रही हैं कि एटॉमी आपसे क्या कहना चाह रहा। फॉर ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ यू मस्ट थ्रोली प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट। आपको अपने रिटायरमेंट के लिए तैयार होना है बेबाक तरीके से। आपको ये चिंता नहीं समझ में सताए कि अगर आप अगले 10 साल में रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद ये पारिवारिक खर्चे कैसे चलेंगे, मकान कैसे बनेगा, बेटे की शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी, बेटे का बिजनेस कैसे सेट होगा। ये सारी जो चिंताएं आपके बुढ़ापे में आपको बीपी की तरफ लेके जा रही हैं, आपको डायबिटीज की तरफ लेके जा रही हैं, आपको कैंसर की तरफ लेके जा रही हैं, आपके अंदर किडनी स्टोन बना रही हैं, आपके गॉड ब्लैडर स्टोन तैयार कर रही हैं, ये यही चिंता है जो आपके अंदर अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर रही हैं। अगर आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी तो ये मान लीजिए कि आप 80% अपने आप फिट हो जाएंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, चिंता से बाहर निकल के आ जाएंगे। दैट इज अ वेरी ट्रू। ये अपने आप में बहुत ही सत्य बात है और हर आदमी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहा। इस ट्रैप, हम सब ट्रैप में फंसे हुए हैं। बच्चा करना ट्रैप है, शादी करना ट्रैप है, बच्चों को पालना एक ट्रैप है, बच्चों की शादी करना एक ट्रैप है, बच्चों को फिर उसी जीवन में धकेलना, ये सब एक ट्रैप है। क्योंकि यही सिस्टम हजारों साल से हम चलता हुआ देखते आ रहे हैं। अब इसी ट्रैप में फंसते फंसते 40 साल के बाद व्यक्ति बीमार होना चालू हो जाता है परमानेंट। किसी को शुगर हो गई, किसी को थायराइड हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ प्रॉब्लम। वी ऑल आर इन ए ट्रैप, वी ऑल मस्ट ब्रेक दिस ट्रैप। हम सभी को ये ट्रैप तोड़ना पड़ेगा। अब ये कहोगे ये कैसी अजीब सी बात कर रहे हो, यही तो समाज की संरचना है, कुछ अलग भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो चीज बन रही है वही बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान इतने सालों से चांद पे नहीं जा पाया तो जाएगा नहीं, चला गया ना। ऐसे ही अगर हम किसी भी ट्रैप को, खाने के ट्रैप को, पीने के ट्रैप को, सोच के ट्रैप को, जीवन के ट्रैप को, आर्थिक स्थिति के ट्रैप को आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं। कर सकते नहीं रस कर सकते? अगर कर सकते हैं तो एक बार जोर से हाँ कह दीजिए, यस लिख के भेज दीजिए कि क्यों नहीं कर सकते। पूरी कर सकते सर। यस, पूरी दुनिया की संरचना, कैसे दुनिया चले, कैसे दुनिया के रीत रिवाज हो, ये इंसान ने बनाए हैं। शादी हो नहीं हो या ना हो, ये भी इंसान का फॉर्मूला है। बच्चे पैदा हो या ना हो, ये भी इंसान का फॉर्मूला है। कितने बच्चे पैदा हो, हम दो हमारे दो, ये किसने मन को बनाया? ये इंसान ने बनाया। पहले 10 हो जाते थे तब भी किसी को चिंता नहीं थी, लेकिन दिमाग में आया कि 10 तो बड़े भारी पड़ रहे हैं, धरती छोटी पड़ जाएगी अगर यही इसी रफ्तार से हम अगले 10 साल तक चलने लगे। पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी लोगों की। तो हम दो हमारे दो पे आ गए। अब आ गए हम दो लेकिन हमारा एक। कुछ दिन बाद चलेगा कि हम ही ठीक है। हमें एक भी नहीं चाहिए, हम अकेले ही ठीक है। तो ये जो मान्यताएं हैं, जो मान्यताएं हमारे दिमाग के अंदर साथियों घूमती हैं,
दिस इज टोटली ट्रैप। ये सब ट्रैप है, इस ट्रैप में हम फंसे हुए हैं। हम भी वही कर रहे हैं जो हमारे मम्मी पापा ने किया, मम्मी पापा ने वही किया जो उनके मम्मी पापा ने किया। वो ये ट्रैप ही तो है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहता आप खुशी से कैसे जिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चे खुशी नहीं देते, बच्चे भी खुशी देते, वाइफ भी खुशी देती है, पति भी खुशी देता है, एवरीथिंग, सब कुछ आपको खुश कर सकता है। लेकिन जितनी खुश करने वाली चीज है वो आपका उतना दुख भी दे सकती है। जो आज खुशी का कारण बन रहा है वो कल आपके दुख का कारण भी बन सकता है। ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। यस, तो हमें क्या करना है, हमें इस ट्रैप को तोड़ना है। आर्थिक स्थिति का जो बोझ है, इस ट्रैप को हमें खत्म करना है, इसी पीढ़ी में ही करना है। ये सबको हमको अपने आप से सबको प्रॉमिस करना है। ओके, अब ये प्रॉमिस करना है तो हमने एटॉमी के माध्यम से जाना कि ये जीवन कितना अनिश्चितकालीन संभावनाओं से, कितना अनिश्चितता से भरा हुआ है, अनसिक्योरिटी से, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को आउट किया मैंने कि मैं चेक करूं कि सारे लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं। ओके, हो सकता है कि मैं ही में चिल्ला रहा हूं, बाकी सब लोग सो गए। तो आप सोए तो नहीं है? सोए नहीं है तो यस, आप जगते रहिए। ये सेशन बहुत मजेदार होने के लिए जा रहा है और ये बहुत बड़ा सेशन है। ये प्रोफाइल 65 पेज की है, 65 पेज की है, इसीलिए इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैंने आपसे 7 दिन मांगे। ओके, 7 दिन अगर आपने मेरा साथ दिया, 7 और 7 दोनों चीजें याद रखिए, एक 7 और एक आपको मेरा साथ देना है। ओके, तो यस, आप सभी साथ देंगे। हमारे पांडा जी कह रहे हैं कि डन। यस, आप सभी लोगों से मुझे यही उम्मीद थी। दोबारा मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूं आपके साथ। तो ये देखिए, ये पेज हमने द एज ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सब कैसे हुआ ये हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहा है। ओके, रैपिडली चेंजिंग टाइम, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आज से 2 साल पहले किसी ने चैट जीपीटी सुना था क्या? आपने 5 साल पहले चैट तो सुना था लेकिन चैट जीपीटी नहीं सुना था। चैट जीपीटी आ गया, नहीं आ गया? मैं चैट जीपीटी का यूज करके भी दिखाऊंगा आपको इसी सेशन के माध्यम से कि कैसे चैट जीपीटी हमारी लाइफ को बहुत इजी बना रहा है। अब चैट जीपीटी का भी यूज करना सीखना पड़ेगा। अनसर्टेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, ये पैदा हो गया। इनसिक्योर रिटायरमेंट ईयर्स, आपके रिटायरमेंट के जो साल हैं कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी। इट्स टाइम ऑफ सडन क्राइसिस और ए रैपिडली चेंजिंग ए सोसाइटी, कभी भी दुनिया में क्राइसिस आ सकते हैं, भुखमरी हो सकती है, कभी भी पैसे की मार पड़ सकती है और कभी भी सोसाइटी में परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए इन सब के लिए आपको क्या करना है, एडॉप्ट ए सिस्टम दैट कैन जनरेट स्टडी एंड स्टेबल इनकम। आपको एक ऐसे सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ेगा, एक ऐसे सिस्टम पे काम करना पड़ेगा जो आपके लिए लगातार एक स्थायी इनकम आपको दे सके। ऐसे सिस्टम को एडॉप्ट करना है और वही सिस्टम का नाम है एटॉमी। ये एटॉमी कह रहा है आपको, एटॉमी समझा रहा है, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन, अनिश्चित संभावनाएं कितने दिन तक रहेंगी, कब तक नहीं रुकेंगी। इसीलिए आप हमेशा अपने एडिशनल इनकम पे फोकस करिए, अतिरिक्त आय पे ज्यादा फोकस करिए। जो आप जो भी कर रहे हैं, सिलाई कर रहे, कढ़ाई कर रहे, बुनाई कर रहे, नौकरी कर रहे, धंधा कर रहे, रोजगार कर रहे, कभी भी आपको कोई भी चीज जीवन में धोखा दे सकती है। इसीलिए आपको एक ऐसे सिस्टम को एडॉप्ट करने की जरूरत है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आप
अस्थिरता के समुद्र में न कूद जाए कभी। अस्थिरता का समुद्र बहुत बुरा होता है, इसीलिए एक स्थायी इनकम का स्रोत आपको चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग एक क्या कर सकते हैं कि एक जॉब बदल रहे हैं, कोई 20 से 30 साल की उसमें स्विच करता है, कोई 40 से 50 में करता है, और किसी किसी को 60 साल के बाद भी दूसरे काम की आवश्यकता होती है। ओके, दो दो काम कर रहे हैं लोग, तीन तीन काम कर रहे हैं। Anyone rising to the challenge can earn steady and stable income with a reliable business partner. आपको अपने काम के साथ साथ एक ऐसा रिलायबल पार्टनर चाहिए जो आपके बिजनेस, आपके इनकम को स्थायी बना सके और बढ़ते हुए क्रम में आपकी इनकम बना सके, दे सके। ये सब उसी अनसर्टेनिटी का हिस्सा है। तो हमें क्या ढूंढने की जरूरत है? एक रिलायबल पार्टनर ढूंढने की जरूरत है, और वो सबसे बेहतर आपके लिए एटॉमी सिद्ध हो। एटॉमी जैसा पार्टनर चाहिए आपको। वाई एटॉमी? एटॉमी इज ए रिलायबल पार्टनर। क्यों है वाई इज एटॉमी ए रिलायबल बिजनेस पार्टनर? क्या चीज समझनी है हमें, एटॉमी को क्यों रिलायबल पार्टनर माने? स्टीडी इनकम जनरेशन। यहाँ एटॉमी के माध्यम से आप एक स्टीडी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस है, ये सिस्टमेटिक बिजनेस है, एक सिस्टम पर आधारित है। अर्निंग स्टीडी इनकम थ्रू ए एस्टेब्लिश्ड सिस्टम। एटॉमी ने जो सिस्टम तैयार किया है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड हो गया है। 2009 से 2023 में 14 साल हो गए। 14 साल पुराना एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम आपके हाथ में है, और वो भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो कर रहा है। एटॉमी इज कॉम्पिटिटिव एज ट्रस्टेड कंपनी, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लाइन। एक ऐसी कंपनी है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और आप किसी भी कंपनी से कभी भी कोई भी कंपटीशन कर सकते हैं। ओके, आपके प्रोडक्ट का कंपैरिजन नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये सारी चीजें, इसीलिए आपके लिए एक रिलायबल पार्टनर एटॉमी आपके लिए सिद्ध हो, इसीलिए इट इज ए रिलायबल पार्टनर। नेक्स्ट अब चलते हैं। इस सेशन में हमारे 10 मिनट और बचे हुए हैं, 9 मिनट के करीब। 9 मिनट तक और इस सेशन को लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और इस सेशन को और बेहतर तरीके से समझेंगे। कंटिन्यूअस रहेगा ये सेशन अगले 7 दिन तक। तो व्हाट इज एटॉमी बिजनेस, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। प्लान फॉर ए सिक्योर फ्यूचर विद एटॉमी। अगर कोई ये कहे, आपसे पूछे एटॉमी बिजनेस क्या है, आप उसका जवाब दे सकते हैं प्लान फॉर ए सिक्योर फ्यूचर विद एटॉमी। एटॉमी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्लान कर सकते हैं। आपका भविष्य यहाँ पर सुरक्षित है। एक ग्लोबल लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एनीवन विलिंग एनफ टू सक्सीड। एक एटॉमी एक ऐसा ग्लोबल लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक ऐसी ग्लोबल लीडर कंपनी है जो आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता देने में कामयाब रहे, ऐसे समझा सकते हैं। या ये कह सकते हैं बड़ी से बड़ी सफलता आप एटॉमी बिजनेस के माध्यम से आप जीवन में अचीव कर सकते हो, आप ले सकते हो। एक ऐसा बिजनेस है एटॉमी। बड़े संक्षिप्त से भाषा में ये आपको बताने की कोशिश की गई। आप और भी अच्छे शब्दों में आप इस चीज को बता सकते हो। ये आपका क्या स्किल है, कितनी बेहतर तरीके से आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। एटॉमी बिजनेस की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सा डाटा देखेंगे, बहुत बड़ा डाटा है। नेटवर्क मार्केटिंग, एटॉमी इज इन द ग्रोइंग बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में एटॉमी एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ बिजनेस। और ये कैसे माने? कोई बात नहीं, नहीं मानने हैं तो इस ग्राफ को देख सकते हैं, इस चार्ट को देख सकते हैं।
ये चार्ट आपको बता रहा है ये कैसे बिजनेस एटॉमी का ग्रो किया। ओके, अभी इस चार्ट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, यहाँ से देख के, फिगर को देख के बता सकते हैं कि डंडे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है ये एटॉमी बिजनेस ग्रो कर रहा है। 2005 में ग्रो किया, फिर थोड़ा सा घटा, 2007 में घटा, 2008 में, 2006 में कम हो गया एकदम, फिर 2007 में और कम हुआ, 2008 में थोड़ा सा फिर ग्रो हुआ। ओके, 2009 में थोड़ा सा ग्रो हुआ, 2010 में एक्सट्रीमली चेंज हुआ, 11, 12, 13, फिर आप देख रहे हैं ये बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब है वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इस ग्राफ से पूरा फिगर भी दे रखी है, इसीलिए इस बिजनेस को समझेंगे, इस एटॉमी को समझेंगे तो वो फैक्ट और फिगर के आधार पर समझेंगे। ओके, सिर्फ बातों के आधार पर नहीं। ये बिजनेस एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। आज का जो समय है वो दुकान चलाने का नहीं है, आज का समय कोई शोरूम खोलने का नहीं है, आज का समय कोई टूटी फूटी नौकरी करने का नहीं है। आज का समय है कि आप किसी विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म से अटैच हो जाइए। आपको आज के समय में एक प्लेटफॉर्म बिजनेस की तलाश है। जो व्यक्ति ज्यादा तेजी से जीवन में सफल होना चाहता है तो उसको क्या ढूंढना है, उसको ढूंढना है प्लेटफॉर्म बिजनेस। अगर प्लेटफॉर्म को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्लेटफॉर्म आपके भविष्य को सिक्योर रख सकता है या नहीं रख सकता है, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस आजकल ज्यादा ट्रेंड में है। Amazon क्या है? प्लेटफॉर्म है। फेसबुक क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। जी मार्कर क्या है? प्लेटफॉर्म है। और भी ये देखो प्लेटफॉर्म के नाम दिए हुए हैं अलग अलग। तो आज आपको जो अपने काम से, काम को बंद मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं काम को बंद करिए, काम को चलने दीजिए, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म बिजनेस के साथ जरूर जरूर अटैच करना है। ऐसे ही एटॉमी भी आपका एक प्लेटफॉर्म बिजनेस, यहां पर ये समझाने की कोशिश की गई है। जैसे Amazon प्लेटफॉर्म, नेवर प्लेटफॉर्म, कुपेंग, काकाओ प्लेटफॉर्म, जी मार्कर, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, अनेकों अनेक प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही एटॉमी भी आपका एक सिंगल बिजनेस नहीं है, एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। बिजनेस स्ट्रक्चर टू जनरेट सेल्स विद इन फिजिकल एंड वर्चुअल स्पेसेस इन विच सर्विस यूजर्स गैदर। तो जो हमारे सर्विस या प्रोडक्ट के जो यूजर हैं उन सबको हम एक जगह इकट्ठा कर लें, फिजिकली और वर्चुअली। ओके, वर्चुअल स्पेस जो होता है, ये सब सारी चीजें, अब ये Amazon क्या है? वर्चुअल स्पेस ही तो है। आपने कभी Amazon की दुकान देखी है? नहीं देखी ना। गूगल की कोई दुकान देखी है? नहीं देखी। फेसबुक की कोई दुकान देखी है? नहीं देखी। ये सब बिना दुकान और शोरूम वाले बिजनेस हैं, इसीलिए ये पूरे विश्व में काम करते हैं, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म। तो हमको आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है दोस्तों कि हमें प्लेटफॉर्म बिजनेस को ज्वाइन करना है। प्लेटफॉर्म बिजनेस के साथ एसोसिएट, ये बात आपके समझ में आ गई। तो एटॉमी सिंगल बिजनेस नहीं है, एटॉमी सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, एटॉमी एक प्लेटफॉर्म,